विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मानकर वैदिक संस्कृति में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज विदुर जी की वो बात बताता हूँ जो हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण काम देती है। विदुर जी कहते हैं कि अनुचित कर्म आरंभः स्वजन विरोधो बलीयसा स्पर्धा प्रमदा जन विश्वासो मृत्यु द्वाराणि चत्वारि। कहते मृत्यु के 4 कारण हैं। ये 4 कारण मृत्यु के प्रमुख हैं। कौन कौन से? अनुचित कर्म आरंभा, जो कर्म उचित नहीं है, जो काम उचित नहीं है, आपने उस कर्म की शुरुआत कर दी। जो उचित नहीं है, अनुचित है, आप अपने स्वार्थ के लिए उस काम को शुरू कर दिया। स्वजन विरोधो, आपके जो परिवारजन हैं, आपके जो कुटुंबी जन हैं, आपके जो भ्राता हैं, आपका जो वंश है, उस वंश में अगर कोई सुखी है या कोई दुखी है तो उस व्यक्ति के साथ आप विरोध चालू कर दिया, उससे आप जलने लगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी जरूरत आपको पड़ेगी। और चूंकि आपने उसका बहुत विरोध किया है, इसलिए वो आपके पास नहीं आएगा और आपका विनाश यानी आपकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। जैसे कोई बहुत बड़ा रोग हो गया है और आपके परिवार में कोई बहुत सुखी आदमी है और आप उससे विरोधी हैं, लेकिन अगर विरोधी नहीं हो तो वो जो सुखी आदमी है वो परिवार के मोह में फंसकर आपके परिवार का, आपके बच्चों का, आपके रोग का निदान कराएगा, चाहे जितना रुपया खर्चा हो जाए। लेकिन आपने स्वजनों का विरोध चालू कर दिया तो आपसे दूर हो जाएगा। और जब हमारे स्वजन हमसे दूर हो जाते हैं तो मृत्यु का एक कारण शास्त्र में यह भी बताया है। इसलिए हमारे परिवार के लोग चाहे जितना उत्पात करें, अगर बहुत ज्यादा अनर्गल नहीं है तो उन्हें समझाओ, समझाने की कोशिश करो, न समझे तो बलात् समझाओ, शिक्षा दो, मारने की जरूरत पड़े तो मारो, लेकिन विरोध न करो। अधिकार खोकर बैठ रहना ये बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जो हमारा है उसे सुधारने की ड्यूटी भी तो हमारी है। इसलिए विरोध न करते हुए, दंड देते हुए उसे सुधारो। और अगर आप नहीं सुधारते हो, विरोध करते हैं, तो मृत्यु का ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण बताया है, कोई बहुत बलशाली आदमी है, कोई बहुत बड़ा पैसा वाला है, कोई बहुत बड़ा ताकत वाला है, उस व्यक्ति के साथ आप स्पर्धा करते हैं कि तुम किस खेत की मूली हो, हम भी कोई कम नहीं हैं। और इसी दिखावा में व्यक्ति अपने घर के भी जो पोजीशन है उसको डाउन कर देता है और घर के पैसे खर्च करके
समाज को दिखाने के लिए कुछ काम ऐसे कर देता है जो पूरी जिंदगी उसको परेशान करते हैं और वो कंगाल हो जाता है। और वो कंगालता कभी कभी इतनी कड़क हो जाती है कि व्यक्ति के पास खाने को भी नहीं रहता है, फिर भी मुच्छों में ताव देते हुए ऐसे दुर्जन लोग तड़पते रहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, और जो भी करते हैं वो दिखावे के लिए करते हैं। जबकि समाज इतना होशियार है, आप क्या हैं, कैसे हैं, 1 मिनट में समाज समझ जाता है और कभी कभी तो आपकी कमजोरियों का मजाक भी उड़ाता है। इसलिए बलीय से स्पर्धा ये मृत्यु का तीसरा कारण है। और जो चौथा कारण बताया विदुर जी, वो चौथा कारण ये है कि प्रमदा जन विश्वासौ, जो दुष्ट औरतें हैं, यानी कि जिनका स्वभाव खराब है, सतीत्व नाम की चीज जिनके अंदर नहीं है, स्त्री तत्व को जो बेचती हैं, जिनकी जीभ खराब है, जिनकी सोच खराब है, ऐसी दुष्ट औरतों के देह लालित्य को देख करके, उनके मधुर वचनों को सुन करके अगर इन स्त्रियों पर आप विश्वास करते हैं तो मृत्यु का एक चौथा कारण है। और ये 4 कारण से जो व्यक्ति बच जाता है वही संसार में सुखी होता है, वरना इस संसार में इन 4 कारणों को जीतना बहुत ही कठिन है। सुबुद्ध लोग, ज्ञानी लोग, गुरुजनों की आज्ञा को मानने वाले लोग ऐसी परिस्थिति में बच जाते हैं और मृत्यु उनसे कोसों दूर रहती है। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी भी बजाओ, दूसरों को भी भेजो। और अगर कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। शाम को 4 से 6 में फ़ोन करिए, हम आपको अवश्य मिलेंगे। जय बोले, अपना ध्यान रखो।